जय किसान साथियों, किसान जागृति मंच में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले 3-4 दिन से लगातार रामबाग गांव के अंदर महाजन के पास में स्वामी केशवानंद ग्रामोत्थान समिति की जमीन पर गलत तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फसल बीमा चकने की बात जो है वो सामने आ रही थी। पिछले लगातार 4-5 साल से किसान जागृति मंच की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ किस प्रकार से मिले, इसके लिए हम बीकानेर से लेकर गंगानगर तक सभी तहसीलों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामर्थ्य अनुसार जानकारी देने में लगे हुए हैं। लेकिन जानकारी का गलत उपयोग किस प्रकार से होता है, उसका पहला उदाहरण मेरे संज्ञान के अंदर यहाँ पर आया है। चक भौरिया अर्जुन सर राजस्व मंडल अर्जुन सर स्टेशन है रामबाग को कोई आई कौन मीटर। अच्छा, लोग तो रामबाग ही है। हाँ, लोग राजस्व गांव अर्जुन सर स्टेशन है निबिंग अंडर में है चक भौरिया। चक भौरिया, हाँ चक भौरिया। तो चक भौरिया ये वहाँ पर स्वामी केशवानंद ये ग्रामोत्थान समिति है जिसकी जमीन है, वो जमीन का जो हल्का जो बताया जा रहा है वो ये चक भौरिया बताया जा रहा है। खसरा नंबर और बता दो। खसरा नंबर 240 क्या? खसरा नंबर 241 है और 440 440 और 241 जो भी है साइड के अंदर मैं बाद में एडिट करके इसमें डाल दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जब किसी चीज़ की जानकारी दी जाती है उस जानकारी का सही उपयोग और गलत उपयोग दोनों जो है खतरे बने रहते हैं। जब ये योजना शुरू हुई थी तब 5% 4% किसान इसका फायदा उठा पाते थे। जैसे जैसे जानकारी बढ़ी तो जो लोग इस जानकारी का गलत उपयोग करते हैं उससे बहुत सारे निर्दोष लोग हैं वो फंसते हैं। मेरे साथ है जैसे मोहम्मद राम जी सारण है और ये किशन जी बान्ना, ये किशन जी बान्ना है। ये जो पूरा लगभग 1100 1150 बीघा जमीन है उनमें से कुछ हिस्से पर ये जो गलत तरीके से कूट रचित दस्तावेजों पर बीमा अप्लाई हुआ था। इससे पहले यहाँ पर ऑफलाइन जो है फसल बीमा होता था, अब पहली बार ऑनलाइन हुआ और ऑनलाइन हुआ तब ये मामला पकड़ में आया। इससे पहले भी क्योंकि इन लोगों के ई मित्रा है तो ई मित्रा पर आपको पता है गांव के सारे दस्तावेज सारे लोग भरोसा भी करते हैं। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़ा काम आजकल ऑनलाइन हो गया। सब गांव वालों के वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही कृष्ण जी को है वो गवाह बनाया गया और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर राजा राम जी इनके जो बेटे हैं उनको गवाह बनाया गया। वो अभी मतलब एरियम गाचरानगेड़ है, गाचरानगेड़ है मतलब बने जमींदारों को दिख रहे हैं उनकी जमींदार अब मौके एरिया पर। अब मैंने एक मोटी मोटी बात है बताओ मोहम्मद राम जी भाई, आज जमीन भाव है कौन है? पृथ्वी जी ये है पृथ्वी जी गोदारा, ये भी रामबाग के ही है। कितनी बीघा जमीन है? 1165 बीघा है। आपके पास कितनी है? 1165 बीघा है। 1165 बीघा जमीन जो उस समिति की पूरी मतलब आपके पास है। हाँ। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से। तो आपने बीमा उसमें कभी नहीं उठाया? नहीं उठाया। आप तो काश्ती कर रहे हैं उसमें। आप तो काश्त। हाँ। पहली बात तो जितने भी साथी देख रहे हैं उन सबसे ये कहना है कि अगर आप काश्त कर रहे हो या खुद की जमीन है आपको बीमा खुद को उठाना चाहिए। उठाओ ना तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। कल को जैसे भगवान ना करे आपकी अतिवृष्टि ओलावृष्टि अंधकार इन सब से अगर फसल को नुकसान होता है तो फायदा तब आपको मिलेगा ही मिलेगा। गलत तरीके से नहीं तो कम से कम सही तरीके से जब आप उसके योग्य हो पात्र हो तो आपको बीमा मिलना चाहिए। इन्होंने कभी उठाया नहीं। इस चीज़ का फायदा उन लोगों ने उठाया और उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर काश्त ये कर रहे हैं, बंटाईदार वो बन गए। उसके अंदर अलग अलग जो नोटरी के एफिडेविट है वो भी साथ में मैं इसके संलग्न कर दूंगा। इसके साथ में आप देख सकते हैं उनके ऊपर जो गवाहों के सिग्नेचर है उनमें से एक गवाह के पापा ये मोहम्मद राम जी है, एक ये खुद कृष्ण जी है, इनको गवाह बनाया गया। ये गवाह तो बिल्कुल यहाँ पे कह ही रहे हैं भी गलत है ये। तो ये लोग अपने क्योंकि किसी को सजा देने का ये वीडियो जो बनाना है, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है किसी को बदनाम करना या किसी को सजा देना। हम सदैव किसान जागृति को समर्पित रहे हैं और ये चाहते हैं कि इस मामले से भी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा हो। किसी को सज़ा मिले ना मिले लेकिन फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, इस दृष्टिकोण के आधार पर। बाकी कानून अपना काम करेगा। जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, ये हम सदैव कहते हैं। तो जिन लोगों ने गलत किया, जो अधिकारी उनके अंदर संलिप्त है, चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक है, पटवारी है, नोटरी है या फिर फसल बीमा कंपनी जो आपकी है, इसके कोई भी प्रतिनिधि अगर साथ में मिले हुए हैं
तो उनकी संगनता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वो हमारा काम नहीं है, वो कानून का काम है। संज्ञान में लेना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, अनुसंधान करना, वो सारा काम कानून का है। आज जो काम रामबाग में हुआ, हर गांव के अंदर ई मित्रा है। जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर बेनकाब हो गया। ये भी हो सकता है कि जैसे आज कृष्ण जी ने अपनी ज़मीन के ऊपर फसल बीमा के लिए इन्होंने अप्लाई किया CSC के माध्यम से, वहाँ पर जाकर पैसे दे दिए, भी ये ठीक है, ये मेरा रकबा है, इसका बीमा करना है। बीमा वो इनके नाम करने की बजाय अपने नाम कर सकते हैं। जो लोग समिति को धोखा दे सकते हैं, वो व्यक्ति को भी धोखा दे सकते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है। इसलिए आपको सतर्क रहना है। और आपके गांव में कोई भी मित्रा वाला है, उससे सदैव आपके मूल दस्तावेज, कभी भी आप कोई काम करवाने जाओ तो वो काम करवाने के बाद में दस्तावेज वापस लो। और डिजिटल रूप से उन्होंने सेव कर रखे हैं, तो उसकी भी आप इस बात को इंश्योर करो कि उनका गलत उपयोग ना हो। ये आपके जितने भी गाँव के अंदर ई मित्रा चल रहे हैं, उन लोगों के, क्योंकि हम अंधाधुंध विश्वास करते हैं, अंधविश्वास भाई ये जो कर रहे हैं वो सही होगा, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही हो। दूसरी बात ये है, अपने गांव के अंदर जैसे इतने अपने किसान बैठे हैं यहाँ पर, बैंक से बीमा करवाते हो या ई मित्रा से करवाते हो आप? ज्यादातर ई मित्रा ज्यादातर ई मित्रा से करवाते हो। बैंक से कितने लोग करवाते हैं? हाथ खड़ा करो। बैंक से ऋणी किसान है बे। अब तो वो विकल्प भी खुल गया, जो ऋणी किसान है नहीं, वो भी अब ई मित्र ऊपर से अब वो भी विकल्प है। अब तो विकल्प ओपन हो गया इस चीज का। पहला तो यहाँ आके जगह ऋणी किसान होता है, KCC चकड़ी होती नहीं, बैंक में ही करवा सकता। अब मतलब आज ज्यादातर किसान जगह है बारह बुझिया गंगा ने हनुमानगढ़ का नहीं उठ जाओ, कोई खेत कौन बच्चा जगह KCC ना हो। अब थारे का नहीं ना KCC लोग जगह 50% उठावे, 50% कोई नहीं उठावे, जगह ना उठावे मतलब ज्यादातर ई मित्रा बड़ी जा गई। तो इसी कोई शिकायत आ लोगों की पहला कभी यही। हाँ, तो भाई इनका कहने का मतलब है इस प्रकार की पहले कोई शिकायत आई नहीं। बीमा जो लोग केस इस ई मित्रा से करवाते थे, उनका बीमा आता था। कोई के देगा कागज का थारा सही को लग गया ठीक है, बिना को नहीं आया ने उसका खा दिया बंद के भाई, वो उस पर हम कुछ नहीं करना चाहते। इन्होंने बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत बीमा करवाया, उनमें से कुछ का आया है, कुछ का नहीं आया है। उस पर हम सवाल खड़ा करने की बजाय ये जो मामला सामने आया है, जैसे अभी ये परिस्थिति है, 1165 बीघा जमीन जो है वो पूरी की पूरी इनके पास है। अब ये जो उसको संभालते हैं, इन्होंने बीमा अप्लाई नहीं किया, तीसरा आदमी बीमा अप्लाई कर जाता है। और उसके बाद में आज जैसे मोहम्मद राम जी, आपने उनसे फोन पर भी बात की, क्या कहा आपको उन्होंने? साइन मेरा कर है। आप बात करने की बात हुई फोन पर? हाँ। रिकॉर्ड भी है, मान लो कहो तो बुला दो, थोड़े रिकॉर्ड और सुनवा दी। तो जब के मेरी गलती है, मेरी थे मदद करो। फर्जी साइन मेरा हाथों कर है। आप बात भरत जी के दी। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आपके लड़के ने गलत किया है तो कानून उसको सजा देगा। भाई जानबूझकर उन लोगों के साथ मिलकर ये दस्तावेजों में सहायता की है तो हम उसकी कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। और अगर वास्तव में ही जैसे कागज वहां पर रख दिया, इन्होंने गलत तरीके से साइन कर लिया, जैसा ये बता रहे हैं कि जब फोन पर बात हुई तो भरत जी ये कह रहे हैं भी आप हमें बचाओ, आपके साइन गलत कर दिए, आपके बेटे के साइन हमने गलत कर दिए, तो ये गलत है। फिर उन पर एक और मैं ये कहता हूँ संगीन मुकदमा बनता है, गलत तरीके से किसी के सिग्नेचर करना, ये भी एक गलत बात है। आप ये बताओ, आपने कब सिग्नेचर किए थे? मैंने कभी नहीं किए। आपके खुद के फसल बीमा आता है? ये करवाते हो आप खुद? करवाया इस जमीन का कभी जिक्र किया उन्होंने भी? ये 1165 बीघा जमीन पर हम बीमा कर रहे हैं। नहीं कोई जिक्र नहीं। कोई ये गवाह पर सिग्नेचर के लिए आपको कभी बुलाया? नहीं बोला। इस प्रकार के एफिडेविट की कोई जानकारी जून के अंदर 15 जून से 20 जून के बीच में? नहीं। मतलब छठे महीने की 15 तारीख को लेके 1 तारीख तक थे गम ही रहे। इन दौरान बहु मिलिया कि 15 दिन में नहीं कोई संपर्क हुआ। तो ये वो कृष्ण जी बाना जो ये कह रहे हैं उस एफिडेविट के अंदर इनका भी नाम है, तो ये कह रहे हैं इनकी भी मुलाकात हुई नहीं थी। तो पहली नज़र के अंदर इनके जो सिग्नेचर है वो भी गलत साबित होते हैं। इसके अलावा अन्य जो लोगों के सिग्नेचर है, बात कहने सुनने में ये आ रही है कि इन सब लोगों के सिग्नेचर
गलत तरीके से हुए थे। अब वो सही हुए थे या गलत हुए थे उसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर वास्तव में इनके साथ गलत हुआ तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। दुर्भाग्य इस बात का है साथियों, आज हम किसान जागृति मंच के माध्यम से जो काम कर रहे हैं किसानों को जागरूक करने का, और उसके बाद में आज यहाँ पर हम मतलब आपको जागरूक करने का नाम लेकर साइड में जाके ये कहते हैं कि इनका हक हम मार लें, फिर इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य है वो हो नहीं सकता। भारतीय किसान संघ के नाम से एक संस्था है, उसके वो पदाधिकारी हैं, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सब पदाधिकारियों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, इन एफिडेविट्स में आ रहे हैं, पीछे के एफिडेविट सामने आ रहे हैं। कंपनी अपने स्तर पर लगी हुई है, कंपनी के जिला कोऑर्डिनेटर है उनसे हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं भी हम कोशिश करेंगे कि पीछे के भी 2-4 सालों के जो है वो इस क्षेत्र के रकबे की जानकारी हम निकालें, प्रत्येक खसरा वज निकालें कि किस खसरे को कितना बीमा है वो उठाया गया है। संत केशवानंद जैसे संतों की मतलब भूमि के ऊपर पहली बात तो ये है कि इस प्रकार के, जैसे अभी पृथ्वी जी कह रहे हैं कि हम अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, जितना भगवान देगा उतने में संतुष्ट हैं। बीमा जो है वो आए या ना आए वो छोड़ो, एक अलग बात है। इस प्रकार के संतोषजनक लोगों की इस लोकतंत्र में ये कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। आज लोकतांत्रिक अधिकार जो आपको है वो कोई भीख नहीं है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है बीमा उठाना। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों से इतने अनुरोध है, अगर आप आपकी फसल पर बीमा नहीं उठा रहे हो, आपकी ज़मीन पर बीमा नहीं उठा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नहीं उठा रहा, हो सकता है आपकी ज़मीन पर कोई और बीमा उठा रहा हो। इसलिए आप अपनी फसल पर बीमा रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। फसल खराब ना हो तो आप बीमा ना उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, मौसम के कारण किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति आती है कि फसल खराब हो जाती है, तब आपको बीमा मिल जाता है। आज यहाँ पर आने का हमारा मकसद, हर जगह जो है कहीं पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है या गलत होता है, आज जैसे उस जमीन के साथ या संत केशवानंद जी की समिति के साथ एक जो विचारधारा के साथ गलत हुआ है वो तो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों के साथ विशेषकर अगर गलत हुआ है तो वो वास्तव में पूरे गांव के साथ गलत हुआ। आज इनके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम सबको सतर्क रहना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। आप चाहे किसी की भी गाँव के, आपको आपकी फसल पर बीमा करवाना चाहिए। और ई मित्रा, विशेषकर आपके गाँव में कोई भी ई मित्रा संचालक है तो उन पर आप विशेष दृष्टि रखें, भरोसा ना करें, आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ई मित्रा आजकल मैं देखता हूँ गांव की एक प्रकार से दाई बनकर रह गया, पूरे गांव की कुंडली उनके पास होती है, कौन से आदमी के पास कितना बीघा जमीन है, क्या वो बोता है, क्या बीजता है, कौन सा बीमा उठाता है, कौन सा नहीं उठाता है। और उस चीज़ का बेजा इस्तेमाल उन लोगों ने एक भारतीय किसान संघ नामक एक ऐसी संस्था जो किसानों को जागरूक या किसानों के हकों के लिए लड़ने वाली संस्था है, उसमें पद लेकर ये काम किया है, तो वो और भी एक ज़्यादा बद्दा काम है। बाकी कानून अपना काम करेगा। इन लोगों को इसलिए सज़ा जरूरी है कि भविष्य में दूसरा ऐसा कोई मामला ना आए। इन लोगों को सच्चे दिल से मैं ये कहता हूँ, पर प्रायश्चित तभी होगा जब आप प्रण लें, शपथ लें कि आगे भविष्य में आप सच्चे दिल से किसानों को जागरूक करेंगे, किसानों के हितों के लिए लड़ेंगे। रामबाग से बस इतना ही, बाकी इस मैटर से संबंधित सारी चीज़ें इसी वीडियो में अलग से हम वहाँ पर जाकर भी जो है वो फुटेज आपको दिखाएंगे, तो वो अलग से ऐड कर दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।